हम आखिरी और तीसरे सिस्टम की बात करते हैं। तीसरा सिस्टम ये है कि जो आपके इजाफी यूनिट थे वो तो जमा होते रहते हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि जब लाइट जाएगी तो आपका जो सोलर सिस्टम है वो भी शट डाउन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्टर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो आपके इजाफी यूनिट हैं वो तो जमा हो रहे हैं, लेकिन जब लाइट जाएगी तो आपका सोलर तो बना रहा है। अगर लाइट चली जाती है तो वो सोलर कहाँ प्रोड्यूस करेगा? तो इसका ये है कि आप जो है वो तीसरे सिस्टम की तरफ जाते हैं। मतलब कि यह है कि इसमें लोड शेडिंग का ऑप्शन नहीं है, लोड शेडिंग का हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है लोड शेडिंग के दूसरे सिस्टम में। तो फिर इसका तीसरा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, उसे कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम विद नेट मीटरिंग। अब देखें, इसमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी है, इसमें बैटरीज़ का ऑप्शन भी है कि आपने अगर अपने इजाफी यूनिट वापडा को देने हैं तो आप अपने इजाफी यूनिट वापडा को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बैटरी लगाना चाहें तो बैटरी भी लगा सकते हैं। बैटरी से ये होगा कि जब लाइट जाएगी तो वापस से कट ऑफ हो जाएगा। बैटरी की इनपुट की मदद से क्या करेगा, सोलर सिस्टम आपका डायरेक्ट घर चलाना शुरू कर देगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन सोल्यूशन है दोनों तरफ से। अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो इसका ये है कि इस सिस्टम के अंदर आपके पास दोनों हल मौजूद हैं। मतलब आप लोड शेडिंग का हल भी मौजूद है, इसमें लोड शेडिंग भी नहीं होगी। दूसरा ये है कि आपको बचत वाला सिस्टम भी मिल रहा है। मतलब जब लाइट जाएगी तो आपको सोलर दे रहा होगा, अगर रात के टाइम लाइट जाती है तो आपको बैटरीज दे रही होंगी, दिन के टाइम जाती है तो सोलर डायरेक्टली आपको सूरज से दे रहा होगा। और तीसरा ये है कि आप वापडा के साथ भी कनेक्ट हो पाएंगे कि अगर आप घर पर नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपकी जो सोलर है वो वेस्ट नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है, वो जमा हो रही है। तो इसका ये बेहतरीन है कि आप इसको डोमेस्टिक लेवल पे ज़्यादा लगता है, जिन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है या जिन इलाकों में एक तरफ से होता है, और ये उस जगह के लिए भी होता है जहाँ पर यूपीएस नहीं लगा होता। बिलफर्ज अगर हम कहते हैं, इसमें एक इन्वर्टर के अंदर ऑप्शन होता है कि आपका जो है वो सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन कर देते हैं कि बैटरी के ऊपर आपका जो ज़रूरी लोड है वो डाल देते हैं। अब बैटरी के अंदर भी ऑप्शन होते हैं, अच्छी बैटरी लगाते हैं तो उसमें ये है कि लिथियम आयन बैटरी में अगर आप उसकी सेटिंग कर देते हैं तो 60-40% जब रहती है बैटरी, 40%, तो उससे ये होता है कि आपका जो लोड चल रहा होता है वो कट ऑफ हो जाता है। जो आपका ज़रूरी लोड उस सेटिंग के ऊपर होगा, बिलफर्ज आपकी लॉन्च का पंखा है या बल्ब हैं या किचन का पंखा है या किचन का बल्ब है या किचन की कोई ज़रूरी लाइट्स हैं, इस तरह से आपके जो ज़रूरी लोड है वो चलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि वो आपका बिल्कुल घर बंद नहीं होगा लाइट की वजह से। इस तरह से सेटिंग की जाती है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है घरों के लिए, डोमेस्टिक के लिए, कि आप क्या करते हैं। अच्छा, इसका बेहतरीन जो तरीका है वो एक तो घरों पे लग सकता है, दूसरा ये है कि स्कूल्स में भी लग सकता है। स्कूल में ये होता है कि आप दिन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं 2 बजे तक। 2 बजे तक तो वैसे इस्तेमाल होता है, 2-3 बजे तक। उसके बाद फिर क्या है कि 2-3 बजे से लेकर ऑनवर्ड 5-6 बजे तक, 4 बजे तक सूरज रहता है। तो आप उसमें दोनों ऑप्शन कर सकते हैं कि आपको एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप अपनी नेट मीटरिंग भी करा सकते हैं, अपने इजाफी यूनिट वापडा को दे सकते हैं। फिर जब आपका लोड बढ़ता है, बिलफर्ज किसी स्कूल के टाइम शाम के टाइम एकेडमी होती है, तो क्या होता है कि वो रात को शाम को यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें से वो माइनस हो जाएंगे। तो बैटरी भी लगा सकते हैं कि लाइट चली भी जाती है, किसी किस्म का इशू कोई नहीं होता। और इससे होता ये है कि आप आसानी के साथ अपना काम जो है ना वो करते रहते हैं। अब सबसे बेहतरीन, सबसे आला और सबसे अच्छा जो तरीका है सोलर सिस्टम घर पे लगाने का, वो है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड में क्या होता है कि आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, नेट मीटरिंग का भी ऑप्शन है, बचत वाला भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास है कि आप अपने जो हैं वो इजाफी यूनिट तो आप दे रहे हैं वापडा को। दूसरे नंबर पे ये है कि आप लोड शेडिंग का हल भी है कि लाइट है नहीं है कोई इशू नहीं है, आपका घर चलता रहेगा। आपको फील नहीं होगा कि लाइट आई है नहीं आई, आपको बिल भी नहीं आएगा क्योंकि आपकी नेट मीटरिंग हुई है। तो ये तरीक़ाकार है कि अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं, आप कहते हैं कि एक दफ़ा हमारे पैसे लग जाएँ, 10-20 लाख लग जाए, लेकिन ये है कि हमें 25 साल, 18 साल, 20 साल तक सुकून मिल जाए, तो उसके लिए फिर ये है कि आप हाइब्रिड सिस्टम लगाएंगे। हाइब्रिड में ये होगा कि आपको दोनों तरफ से मिलेगा। एक तो आपको बिल नहीं आएगा वापडा की तरफ से, दूसरा ये है कि लोड शेडिंग के दौरान आपको जो है वो लाइट बंद नहीं होगी, बेहतरीन सिस्टम चलता रहेगा।